साहब, बधाई बधाई साहब, बधाई यार। वाह यार, छोगालाल जी भाई देखिए नए नए घर वाले पड़ रहे हैं। अरे भाई डब जा तुम, आइए बैठिए। बिल्कुल आप बैठो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर के सांसद के लिए श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा को प्रत्याशी बनाया है। ये जो 2019 के जो चुनाव होंगे, लोकप्रिय हमारे वर्तमान में भी सांसद है अर्जुन लाल जी मीणा। अर्जुन लाल जी मीणा को वैसे सभी लोग जानते हैं, पूर्व में आप सलूमर से विधायक रह चुके हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी के पद को संभाल चुके हैं। इनके साथ ही बैठे हुए हैं गोगुंदा के एमएलए साहब श्रीमान प्रताप जी गमेती, प्रताप जी भील बैठे हुए हैं। और सांसद के क्षेत्र में लगभग 8 विधानसभाएं आती है, लगभग क्या 100% 8 विधानसभा आते हैं। आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत खुश, क्योंकि पूरा उदयपुर शहर बहुत ज़्यादा खुश है कि यार अर्जुन जी वापस आ गए। आगे का मतलब टिकट मिलते ही फाइनल है। तो धन्यवाद। क्योंकि जो मोदी जी को हम सब देख रहे हैं, अब आपके मुख से बताइए, क्योंकि आपने उदयपुर का बहुत कुछ विकास कराया, सब कुछ कराया, रेलवे की ब्रॉडगेज लाए, बड़ी बड़ी हवाई जहाजें मंगवा दी, सब कुछ करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जी धन्यवाद छोगालाल जी भाई साहब। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उदयपुर क्षेत्रवासियों को मैं मेरी तरफ से आभार प्रदर्शित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। होली और धुलंडी की उनको शुभकामना प्रेषित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में जो विकास की गंगा बहाई है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने से लेकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 12 रुपये का जो प्रीमियम है साल का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से पूरे देश में 6.5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। और मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में भी 2.5 लाख माताओं बहनों को निःशुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है, हम विकास की बात को लेकर, विकास का मुद्दा बनाकर जनता के सामने जाएंगे। हमारे साथ में हमारे गोगुंदा के लोकप्रिय विधायक, दूसरी बार विधायक बने, ऐसे आदरणीय प्रताप लाल जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे श्याम जी शर्मा जो ओबीसी मोर्चा के प्रकोष्ठ के अधिकारी पदाधिकारी है वो मौजूद है। हमारे देहात जिला के महामंत्री आदरणीय ओदित जी, महेंद्र जी ओदित हमारे साथ में, अमृतलाल जी जो हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष है, हमारे गोगुंदा सायरा के उप प्रधान साहब और गोगुंदा के प्रधान साहब आदरणीय हमारे पुष्कर जी तेली मौजूद है, भंवर जी सरपंच साहब मौजूद है, ईश्वर जी जो कार्यालय चलाते हैं वो मौजूद है, अर्जुन जी जैन जो डाल के सलूमर, और मेरे उद्योगपति आदरणीय भारद्वाज साहब, और हमारे सबसे बड़े व्यापारी आदरणीय जैन साहब, राजकुमार जी चित्तौड़ा साहब और प्रेम जी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये कह सकता हूं कि ये पिछले 5 साल में उदयपुर से अहमदाबाद का अमान परिवर्तन का मामला हो, उदयपुर से यहाँ से अनेक शहरों में नई रेलगाड़ियाँ प्रारंभ करने का मामला हो, चाहे हरिद्वार की ट्रेन हो, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हो, हमारे मैसूर की हमसफ़र हो, ऐसे अनेक हमसफ़र यहाँ से इन 5 सालों में चली है। रेलवे के क्षेत्र में अनेक काम, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, स्टेशन, ऋषभदेव का 20 श्रेणी का स्टेशन बनाना, जारमाइस का स्टेशन बनवाना, उमरडा का स्टेशन बनवाना, ऐसे अनेक काम रेलवे में हुए हैं। और हाईवे के क्षेत्र में 6 लेन का काम प्रगति पर है। और यहाँ से झाड़ोल होते हुए इधर जो गुजरात जाता है 106 किलोमीटर जो NHI 58E उसका निर्माणाधीन हो, अनेक काम, रोड सड़कों के मामले में भी, प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी अनेक विकास के काम हुए, पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेके, और स्मार्ट सिटी में उदयपुर को, अमृत सिटी में उदयपुर के लोग एक हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से एक डेस्टिनेशन बन गया है। विदेश के लोग और अनिल अंबानी जैसे अंबानी परिवार की शादी होना, एक साथ 700
यहाँ एयरक्राफ्ट आना, ये बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा शहर बहुत सुंदर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं आपका एक सेवक के रूप में काम आपने मुझे पहले भी कर प्रतिनिधि रूप में चुना है और दोबारा फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास किया है। मैं एक सेवक बनकर सभी लोगों का, सभी धर्म जातियों के लोगों का मैं सेवा करता रहूँगा। और 29 अप्रैल को जो मतदान होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक भारी संख्या में मतदान स्थान पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाए और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। यही मेरी निवेदन है, यही मेरी अपील है। अर्जुन जी भाई साहब, कल हमने हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारे से भी बात की थी। एक परेशानी है उदयपुर में कि यहाँ पर जो मानसी वाकल का 3rd और 4th फेस है, जिसे पूरी उदयपुर शहर की झीलें भरी हुई रहती है, वो 3rd और 4th फेस पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग, हमारे जो केंद्र में नई सरकार बनेगी उससे भी कहेंगे कि वो ऐसा कुछ करें नदियों के लिए। तो उसमें आपको क्या ख्याल है, क्योंकि आप हमारे उदयपुर के सांसद हैं और उदयपुर की झीलें हैं और वो भरी नहीं रहती, इसलिए कि 3rd और 4th फेस कंप्लीट नहीं है। जी, मानसी वाकल का 3rd और 4th फेज़ के लिए भारत सरकार में समय समय पे हमने इस मुद्दे को उठाया भी है और आगे भी इस बात को उठाते रहेंगे और वहाँ से केंद्र का बजट यहाँ लगे और यहाँ की उदयपुर की झीलें हमेशा भरे रहे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ उदयपुर संभाग के लोगों के लिए जो सस्ता सुलभ न्याय मिले उसके लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 35 सालों से चल रही है, उसको भी हम माननीय भारत के विधि मंत्री जी से अवगत कराएंगे, मांग रखेंगे और राज्य सरकार से हम अपील करेंगे कि यहाँ से एक अनुशंसा भारत सरकार को करे और ताकि यहाँ के लोगों को सस्ता सुलभ हो न्याय मिल सके और यहाँ उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो सके। और दूसरा हमारा मुद्दा उदयपुर को B2 का श्रेणी का दर्जा दिलाना भी रहेगा, उस बात को भी हम आगे पहुँचाएंगे और आने वाले समय में ये B2 का दर्जा उदयपुर को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सांसद अर्जुन लाल जी मीणा बहुत ही हमारे उदयपुर शहर में लोकप्रिय है। लोकप्रिय होने के साथ साथ यहाँ की जो कई सारी संस्थाएं हैं भारत, जैसे नगर निगम है, UIT है, हम सब जानते हैं कि UIT नगर निगम के पार्षदों को आपने प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलवाया। ये उदयपुर में ये कार्य अर्जुन लाल जी मीणा ने पहली बार किया था और वो भी हवाई जहाज में बिठाकर। सर, आपकी सोच वास्तव में बहुत तगड़ी सोच है, आपकी सोच से उदयपुर का और अधिक विकास होगा। इस मौके पर हमारे गोगुंदा के विधायक श्रीमान प्रताप जी गमेती, प्रताप जी बार बार गमेती निकलता पर प्रताप जी बील दूसरी बार विधायक बने हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोगुंदा की सीट भारतीय जनता पार्टी उदयपुर नहीं मानती थी, लेकिन पिछली बार भी मांगीलाल जी गरासिया को हराकर आप विधायक बने और इस बार फिर दूसरी बार विधायक बने। ये बहुत बड़ी जीत है। आदरणीय भाई साहब, प्रताप जी भाई साहब, ये लोकसभा के चुनाव है, आप भी बहुत अच्छे वोटों से जीते, तो इस बार क्या रहेगा लोकसभा में आपकी गोगुंदा सीट से? वैसे सबसे पहले मैं हमारे MP साहब अर्जुन जी मीणा को हार्दिक शुभकामना भी देता हूं और आपने बताया कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से मैं भले ही 4,500 वोट से जीता हूं, लेकिन MP साहब के चुनाव में हमारे यहाँ से पूर्व में भी हमने 22,000 वोटर से लीड दी थी और इस बार भी हम 25,000 वोट से हम वहाँ गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से लीड देंगे और निश्चित रूप से हमारे अर्जुन जी मीणा को हम दिल्ली भेजने का काम करेंगे। ऐसी क्या कोई खास बात होगी गोगुंदा के लिए जो आपके सांसद कर सके? ऐसी कोई डिमांड या ऐसी कोई? हमारी डिमांड एक ही है कि एक हमारे पिंडवाड़ा से उदयपुर तक एक रेल लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल वंचित है और इसकी पहले से सर्वे भी हुआ है और जो 4 लेन अपना 6 लेन जो निकली है उसके पास में होकर के ये अपनी 4 लेन के बीच में इस रेल लाइन हो जाएगी, तो हमारे इस वंचित क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। गोगुंदा में रेल लाइन, अर्जुन जी भाई साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि 50-60 साल क्या अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा कि हम गोगुंदा से रेल निकालें। क्या ये संभव है क्या पिंडवाड़ा से इधर आना? असंभव तो कुछ है ही नहीं, सब संभव है। हम प्रयास करेंगे कि गोगुंदा की जनता के लिए
वहाँ के ज़्यादातर लोग गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में और राज्य के बाहर अनेक जगह काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। उनकी रेल सुविधा के लिए, चूँकि हाईवे तो निकल चुका है, सड़क मार्ग सुगम है, लेकिन रेलवे के लिए हम लोग पहले सर्वे हुई। मैं जब अभी कार्यक्रम में दौरे पे गया तो मैंने देखा कि ये मांग इनकी पुरानी है। तो इस बार इस मांग को हम उठाएंगे बार बार और कोशिश करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये क्षेत्र भी इस पाली मारवाड़ पिंडवाड़ा रेल से जुड़ जाए उदयपुर से, तो आने जाने के लिए रेल सुविधा का उपयोग हो पाएगा। दोस्तों, जैसे कि सोच है, वो सोच जो सोचता है वो कर भी लेता है, ऐसा होता है। जब गोगुंदा के विधायक, उदयपुर के सांसद ये सोचेंगे तो 100% पूरा होगा। और गोगुंदा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, गोगुंदा में भी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन चलेगी। राजकुमार जी भाई साहब, उदयपुर शहर की जब बात करते हैं, आप तो उदयपुर शहर के नेतागिरी करते हो, तो क्या रहेगा? और अर्जुन जी भाई साहब, क्योंकि सभी कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्या वास्तव में ऐसा क्या है? जैसा कि वैसे बहुत सबसे पहले मैं अर्जुन भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में आज से घोषणा करता हूं कि आने वाले सांसद ये आज से चुन चुके हैं कि इनका टिकट होना ही सबसे बड़ी बात है कि ये सांसद बन गए। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक जितने एमपी जीतते आए हैं उनसे कई गुना ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और इस बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे। कारण क्या है कि 5 साल में आपने कहीं भी हर आदमी के सुख दुख में हर जगह काम आए, और उदयपुर शहर की जनता पहले एमपी को जानती नहीं थी, आज हर एक बच्चा जानता है कि अर्जुन जी जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और अर्जुन जी काम करने के बहाने और काम करने किसी न किसी मिलने के बहाने कहीं न कहीं मिलते रहते हैं और आदमी से जुड़े रहते हैं। जुड़ाव ही इनको अधिक वोटों से जिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम खुद भी मानते हैं, मीडिया में जरूर काम करते हैं, बट मानते हैं कि जुड़ाव इनका काफ़ी लोगों से है। श्याम जी भाई साहब, आप भी 2 शब्दों में निपटाएं, क्योंकि आप तो ग्रामीण मंडल भी रह चुके हो। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे चाहते और हमारे उदयपुर शहर के चाहते व्यक्ति अर्जुन लाल जी मीणा को, जो पूर्व में सांसद रहे और अभी उनको टिकट दिया गया है, ये सबसे बड़ी खुशी की उदयपुर शहर के लिए बात है। और जो पहले काम किया उस काम को देखते हुए जो आज सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो मिलने पधार रहे हैं, सभी उससे देखा जा रहा है कि ये सीट पूर्व से भी अधिक वोटों से हम जीत के दिल्ली अर्जुन लाल जी मीणा को भेजेंगे। ये कह के मैं अपना आपको महेंद्र औदिच्य, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात। आज हम सब यहाँ अर्जुन जी बैसाख को शुभकामना देने आए हैं। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हम बोलते हैं कि मोदी जी लाल किले से और अर्जुन जी उदयपुर जिले से। निश्चित रूप से ये विजय होंगे जिन्होंने देश की संसद में 90% अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और उदयपुर के अनेकों क्वेश्चन, लगभग 400 से ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने उदयपुर की जनता के लिए देश की संसद में लगाया है और काम करवाया है। जिस प्रकार से देश के नरेंद्र जी मोदी ने उदयपुर में प्रधानमंत्री आवास, अनेकों गरीबों को लाखों आवास का निर्माण करवाया है, अर्जुन जी बैसाख के माध्यम से शौचालय का निर्माण करवाया है, और निश्चित रूप से अर्जुन जी बैसाख जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोट से जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं। आदरणीय अमृत जी साहब। अमृत मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा। सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन जी मीणा साहब को एक बार पुनः टिकट मिलने पर बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में जो संगठन में, जनता में, पूरे मेवाड़ में एक छाप छोड़ी है, और हमेशा आपने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए हमेशा आपने हर तरह की समस्या पार्लियामेंट में हमेशा उठाते रहे हैं। राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, उप प्रधान सायरा पंचायत समिति। सर्वप्रथम मैं आदरणीय सांसद साहब अर्जुन जी मीणा को टिकट मिलने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और केंद्रीय नेतृत्व व हमारे राजस्थान के नेतृत्व को बिल्कुल बधाई देता हूं कि आपने एक बिल्कुल अच्छे उम्मीदवार को, आदरणीय भाई साहब को वापस से टिकट दिया है। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरे क्षेत्र में लगेंगे और ऐतिहासिक मतों से आपको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, और आप अच्छे मतों से जीतेंगे। भारत माता की जय। मैं पुष्कर तेली, प्रधान पंचायत समिति गोगुंदा,
लोकसभा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी गोगुंदा। मैं पुनः हमारे सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब को पूरी विधानसभा की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपको पुनः यहाँ पर टिकट मिला। इसके लिए हम हमारे गोगुंदा वासियों के लिए, जो हमारे प्रवासी हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, इनके लिए माननीय सांसद महोदय ने उदयपुर से सूरत और उदयपुर से अहमदाबाद की जो फ्लाइट की व्यवस्था कराई, इसके लिए सभी लोग बहुत खुश है और हम आने वाले चुनाव में पुनः आपको भारी मतों से गोगुंदा से विजय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ईश्वरलाल सुतार 45 वर्षों से इस राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया, कई एमएलए एमपी का चुनाव में काम किया, लेकिन अर्जुन जी मीणा को जो पुनः टिकट मिला है, विकास की तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन विकास के अलावा इसका मैं सबसे पहले धन्यवाद तो मैं गुलाब जी भाई साहब को दूंगा। और दूसरा, ये जो ऑफिस व्यवस्थित चला 5 साल तक, किसी भी कार्यकर्ता या जनता को बाहर घंटी बजा कर रोड पर 10 मिनट खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी। आया, सीधा अंदर आया, बैठा, चाहे सांसद साहब कोई मिले नहीं मिले, उसका पूरा इस ऑफिस में जो स्वागत हुआ। धन्यवाद तो सबसे पहले मेवाड़ चैनल के माननीय छोगलाल जी को देना चाहता हूं। जो उदयपुर सौंदर्यीकरण की बात हो या उदयपुर में किसी भी चुनाव से लेके बात हो, लेकिन मेवाड़ चैनल, जो चैनल इंडिया लेवल पे बधाई देता हूं, और इनके द्वारा ही सबकी सौंदर्यीकरण है, जो ये जब पहुंच जाते हैं समझो विजय विजय। सौंदर्य विजय। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया कि ये पूरा जो ऑफिस देख रहे हैं, यह सांसद अर्जुन लाल जी मीणा का ऑफिस है। चाहे अर्जुन लाल जी मीणा दिल्ली भी रहे, लेकिन इस ऑफिस में कोई आता तो उनको आराम से मतलब मिलते हैं लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।